मसीह में आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 15वां बाब और उसकी आयत नंबर 13 खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। आमीन। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे। खुदा जो उम्मीद का चश्मा है मुझे और आपको सारी खुशी और इत्मीनान से उस वक्त मामूर करता है जब हम उस पर ईमान लाते हैं, जब हम उस पर ईमान लाते हैं, जब हम यकीन कर लेते हैं कि खुदा जो इत्मीनान का सरचश्मा है वो मुझे ब्लेस कर सकता है। और लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे। और इब्रानियों का मुसन्निफ यानी पौलुस ये कहता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हम जब तक खुदावंद पर ईमान नहीं लाएंगे हम खुदा के पसंदीदा लोगों में शामिल नहीं हो सकते। बहुत से लोगों को पसंद आने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। कुछ लोगों को बड़े अच्छे उनकी जुबान को टेस्ट लगा होता है, कोई अच्छा खाना उनको खिला दो तो वो खुश हो जाते हैं। कईयों को कोई अच्छा कपड़ा ले दो वो उससे खुश हो जाते हैं। कईयों को पैसे दे दो वो उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन खुदा सिर्फ और सिर्फ उस वक्त खुश होता है जब हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, जब हम उस पर ईमान रखते हैं। खुदा उस शख्स को पसंद करता है जो ईमान की हालत में है। अभी रास्ते में जब हम आ रहे थे तो हम आपस में बात कर रहे थे कि इन दिनों में आपको पता है सोशल मीडिया का ये दौर है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सारी चीजें बहुत आम है। हर शख्स के मोबाइल में एक्सेस है इन तक, और हर एक बंदा जो भी उसके मुंह में आता है वो बोल देता है। और गुजरे दिनों में हमने देखा मुबशर लुकमान ने क्रिसमस के हवाले से बात की। फिर अभी एक इंडिया के अंदर पंजाब में कोई सिख हैं मंजी वाला, उन्होंने कोई बात कर दी तो एक हलचल मची हुई है। बहुत से लोगों ने उन्हें जवाब भी दिए, मुबशर लुकमान को भी जवाब मिले और बिलाखिर उसने आकर माफी मांग ली। अच्छा, उसके बाद वो 3 जो अदाकाराएं थी इंडिया की उन्होंने बदतमीजी की, उनको सब पड़ गए, उन्होंने भी माफी मांग ली। अब ये मंजीवाला साहब जो हैं इन्होंने भी एक पंडाल के अंदर एक मजलिस में को बड़ी बड़कें मार दी, बड़ी बातें कर दी। को 20-25 लोग उनके पीछे लग गए और वो उनसे कह रहे हैं कि जी अब आप आए मैदान में। अब वो बाबा जी गायब हो गए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बहुत से लोग ये कोशिश पहले भी कर बैठे हैं। बहुत से लोग सदियों से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो खुदा के कलाम पर कोई बात करें, खुदा के कलाम को झूठा साबित करें, यीशु मसीह की जात की बाबत कोई ऐसी बात करें, मसीहियों को सताएं। बहुत से हाकिमों ने ये कोशिशें कर ली, बहुत से अदीबों ने ये कोशिशें कर ली, बहुत से बड़े बड़े अफसराने बाला जो अपनी ताकत के नशे में चूर थे उन्होंने बड़े बड़े अहकामात जारी किए, लेकिन ना तो वो मसीहियों को कोई नुकसान पहुंचा सके, ना वो बाइबल मुकद्दस को कोई नुकसान पहुंचा सके। वो दुनिया से रुखसत हो गए। मसीही आज भी हैं, बाइबल आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा बिक रही है, मसीह का नाम आज भी सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। दुनिया में आज सबसे ज्यादा चर्चेज हैं, सबसे ज्यादा मसीही हैं और तेजी से मसीही बढ़ रहे हैं। आमीन। तो मुझे जिस चीज पर मैंने फोकस किया, गौर किया, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीजें हुई हैं, ये बातें गलत थी और उनको जवाब देना भी दुरुस्त था। ठीक है, हमने उनको जवाब भी दिया। हमारे यहाँ पर बहुत से पासबान थे, बहुत से बाइबल मुकद्दस को जानने वाले लोग थे, ज्ञानी लोग थे, उन्होंने उनको जवाब भी दिया। यूट्यूब पर उनके जवाब मौजूद हैं। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल जो उभरा वो ये था कि ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने मसीह यीशु की तौहीन की है, ये मसीह को जानने वाले लोग नहीं। इनमें सिख हैं, इनमें हिंदू हैं, इनमें मुस्लिम हैं, ये मसीह को जानते नहीं हैं। लेकिन मैं और आप तो मसीह को जानते हैं। हम तो हर रोज ही मसीह की तौहीन कर रहे हैं। मसीह को जानते हुए भी हम हर रोज उसकी इंसल्ट का सबब हैं। ना हम दुआ करते हैं, ना हम कलाम पढ़ते हैं, ना हम उसके कलाम पर अमल करते हैं, ना हम खुदा पर यकीन करते हैं। हमारा ट्रस्ट भी नहीं है खुदा पर। हम ऊपर ऊपर से खुदा की तारीफ करते हैं, लेकिन सारा दिन हम जो कुछ करते हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक तो नहीं है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जवाबदेह तो मैं और आप हैं जो उसका नाम लेते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? वो लोग जो तौहीन कर रहे हैं टीवी पर आकर या यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, वो तो मसीह को नहीं जानते। उनको जवाब भी मिल गया, माफिया भी मांग ली उन्होंने। लेकिन हम तो बचपन से ही मसीह को जानते हैं, हम तो मसीही घरानों में पैदा हुए हैं, लेकिन तो भी हम खुदा के कलाम को उस तरह से अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करते। हम खुदा के कलाम पर उस तरह से अमल नहीं करते। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। बीइंग अ क्रिश्चियन मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं अपनी लाइफ से मसीह की तौहीन ना करूं। अभी चंद दिन पहले जब क्रिसमस का प्रोग्राम हुआ तो मैं कुछ सामान लेने के लिए, उस इबादत के लिए हमें कुछ सामान दरकार था। तो जब हम वहां पर पहुंचे तो एक दुकान पर एक बहस लगी हुई थी। वो बंदा थर्मोपोल के कप और प्लेटें वगैरह
और इस किस्म की चीजें बेचता है। तो जब उसके पास पहुंचे तो वो किसी मुस्लिम भाई से बात कर रहा था। उसने कहा यार वैसे जेडे क्रिश्चियन ने ना यार बड़े बेईमान है। अब वो बातें कर रहा है, मैं उसकी बातें सुन रहा हूं। उसने कहा यहाँ पर कितने लोग आए हैं क्रिसमस का सामान लेने के लिए, सब लोगों ने मेरे से गलत बिल बनवाया है। क्या ये यीशु की तौहीन नहीं? क्रिसमस का प्रोग्राम हो रहा है, मुख्तलिफ चर्चों में प्रोग्राम्स हुए हैं और सब लोगों ने खरीदो फरोख्त भी की है, लेकिन उसमें भी हमने बेईमानी की। कितनी शर्म की बात है, कितनी इंसल्ट की बात है। हम अपने मामलात में ईमानदार नहीं है। तो वो लोग जो मसीही हैं उनकी वजह से खुदावंद के नाम की कितनी तहकीर हो रही है मुआशरे में, कभी इस पर हमने निगाह नहीं की। और हर बंदा व्हाट्सएप कर रहा है दूसरे को, ठक 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 ठक, ये देखो जी रवीना टंडन, ये देखो जी फलाना, ये देखो जी मुबशर लुकमान का क्लिप। मेरे ख्याल से को 1200 से 1300 दफा मैं मुबशर लुकमान का क्लिप डिलीट कर चुका हूं अपने मोबाइल से। वो अभी तक आ रहे हैं मुझे, वो किस्सा खत्म भी हो गया लेकिन वो अभी तक मामला जारी हो सारी है, क्योंकि हर बंदा फर्ज समझता है कि मैं इसको आगे शेयर कर, लेकिन कभी वो अपने गिरेबान में नहीं झांकता कि मुबशर लुकमान ने तो 12 मिनट बात की है, मैं तो कई सालों से लगा हुआ हूं इस मिशन पे। तो मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है कि क्रिश्चियन होने की हैसियत से कम हम अपनी जिंदगी से तो कोई अच्छा नमूना दें। अपने मुआशरे में हमारे इर्द गिर्द जो मुस्लिम लोग हैं जिनके साथ हम काम करते हैं या दीगर मज़हब के लोग हैं, हम उनके दरमियान एक अच्छा नमूना दें और उन्हें बताएं कि जिन मसीहियों को आप जानते हैं वो फर्क हैं, हम कुछ और किस्म के मसीही हैं और ये वो मसीही हैं जो खुदा पर ईमान रखते हैं। तो पौलुस तालीम देता है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा हो जाए। हमें खुशी और इत्मीनान से मामूर सिर्फ और सिर्फ खुदा कर सकता है, और ये सारी चीजें हमारी लाइफ में एक्टिवेट उस वक्त होती हैं जब हम उस पर ईमान ले आते हैं। आज हमारी जिंदगी के अंदर खुदा पर ईमान ना होने के बराबर। मैंने ये चीज देखी, हम कुछ करके खुदा से कुछ लेना चाहते हैं, हम कुछ करके खुदा से कुछ लेना चाहते हैं, जबकि खुदा कहता मुफ्त ले लो। हमने अपने मसाइल को खुद मुश्किल बना ली। कई लोगों को हम कहते हैं कि हम आपके लिए दुआ कर देते हैं, बहुत दूर हम उनसे होते हैं, दूसरे शहरों में हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं जी हम आएंगे तो फिर ही वो आ ही नहीं सके। कई महीनों से कॉलें कर रहे हैं, वो पहुंच ही नहीं पा रहे, कभी गाड़ी वाला नहीं उनका आता, कभी उनको छुट्टी नहीं मिलती। अगर वो ये मान रखते कि पादी साहब टेलीफोन पे दुआ कर देंगे खुदा काम कर देगा, तो खुदा उनका काम कर सकता था। खुदा तो दूरों नजदीक का खुदा है, मेरे हाथों में क्या है, कुदरत तो यीशु नाम में है, क्यों जी। और अगर वो ऐसा चाहते तो खुदा उनका काम कर देता। कई बार हम अपने मामलात को खुद ही मुश्किल 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 बनाते जाते। कुछ लोग ये सोचते हैं जब तक हम देग नहीं ना बांटेंगे इतनी देर तक बंधन टूटने नहीं, जितनी देर तक जलेबियां नहीं ना 5 किलो हमने बांटनी उतनी देर तक कोई काम होना नहीं। शैतान ने जो जुआ बांधा ना जलेबियां वाली टूटना, ऐसे ही है, ये हमाकत है। आप वैसे अगर खुश हैं तो बच्चों को जलेबियां बांट दें, इसमें कोई बुराई नहीं है, जलेबियां बांटना कोई इसमें गुनाह नहीं है। लेकिन अगर इस सोच के तहत हम जलेबियां बांट रहे हैं कि इससे कोई हमारा बड़ा फितराना अदा हो जाएगा, इससे कोई हमारे ऊपर से जो बलाएं वो टल जाएंगी, ऐसा नहीं है। कई लोग आप देखें वो सड़कों पे खड़े में चील गोश्त उनके ऊपर से वो वार रहे हैं। जहन उनका क्या है कि जो हमारे ऊपर आफत बला बनी हुई है, ये चील गोश्त जब चीलें खाएंगी तो खुदा ये बला टाल देगा, ऐसा नहीं है। ये बला यीशु मसीह के खून से ही टलनी है। ये आफतें, ये मुसीबतें, इनका रुख यीशु मसीह के खून की बदौलत अपना रास्ता बदलता है। इनका रुख उस वक्त बदलेगा जब क्राइस्ट का ब्लड हम पे होगा, आमीन, जब हम खुदा पर ईमान रखते होंगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया, यही उसके लिए रास्तबाजी गिना गई, यही उसके लिए रास्तबाजी बन गई कि वो खुदा पर ईमान ले आया। मैं और आप अगर खुदावंद पर ईमान ले आए कि खुदावंद मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, खुदावंद मुझे पाक भी बना सकता है, खुदा मुझे नेक भी बना सकता है, खुदा मेरी बेतकादी का भी इलाज कर सकता है। एक शख्स यीशु के पास आया था ना, उसके बेटे में मिर्गी की बदरू थी, तो वो शख्स कहने लगा अगर उस्ताद तू कुछ कर सकता तो कर, तेरे शागिर्दों से तो दुआएं कराई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। यीशु ने कभी क्या, अगर जो ईमान लाता उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। तो उसने कहा फिर मेरी बेतकादी का भी इलाज कर। वो ईमान ले आया कि मेरी बेतकादी का इलाज ये कर सकता है। हमने कभी अपने गुनाहों का खुदावंद के हुजूर इकरार ही नहीं किया, हम कभी अपनी गलतियों को खुदा के हुजूर माने ही नहीं, हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमारे अंदर ये कमियां हैं। अगर हम ईमान ले आए कि खुदावंद हमें गलबा बख्श सकता है तो फिर मामला बड़ा आसान है। सिगरेट पीने वाले लोगों के लिए, शराब पीने वाले लोगों के लिए, गालियां बकने वाले लोगों के लिए बड़ा आसान एक हल है कि वो कहें कि खुदावंद मैं अपने आप से तो नहीं गालिब आ सकता, तू मुझे गलबा बख्श सकता है। आमीन। एक शख्स से हमारी मुलाकात हुई, हम उसके घर में गए तो उसकी जो बीवी थी वो हमें कहने लगी कि पाजी साहब ये जो मेरे शौहर हैं, बेटियों ने भी बहुत समझाया है लेकिन ये स्मोकिंग करते हैं, डॉक्टर ने मना किया, इनको हार्ट की प्रॉब्लम है और डॉक्टर कहता सिगरेट छोड़ेंगे, सिगरेट नहीं छोड़ते। तो बेटियों से तो बढ़कर कोई नहीं है जी, हमारी बेटियां ही हैं 3, तो हमने बेटियों ने भी वास्ता दिया कि बुझे हमारे लिए ही छोड़ दो, लेकिन वो कहते हैं जी मुझसे छूटती नहीं।
तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा अंकल जी क्या आपने कभी खुदा से कहा कि खुदावंद मेरी सिगरेट छुड़ा दे? कहते नहीं यार, खुदा से तो नहीं कहा, मैंने खुद ही कोशिश की है। तो मैंने कहा अब आप ईमान रखें कि खुदा छुड़ा सकता है। आमीन। तो उन्होंने उसी वक्त अपनी डब्बी जेब से निकाली और उसको तोड़ के डस्टबिन में फेंक दी। और कई महीनों के बाद वो मुझे एक जगह पर मिले, तो उन्होंने कहा कि यार आप अपनी आंटी से पूछ लें, उसके बाद मैंने सिगरेट पी नहीं, क्योंकि मैंने खुदावंद पे ट्रस्ट किया तो खुदा ने मुझे फजल बख्श दी, खुदा ने तौफीक बख्श दी कि मैं अपनी उस कमजोरी पे गालिब आ सकूं। जब हम खुदा पर ट्रस्ट करते हैं, ईमान रखते हैं, तो खुदा हमारी उन चीजों तक एक्सेस करा देता है जिनको कभी हम अपनी लाइफ में तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारे पास होंगी। लेकिन ईमान लाने वालों के दरमियान खुदा काम करता है। खुदा उन लोगों को ब्लेस करना चाहता है जो उस पर ट्रस्ट करते हैं। कुछ लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो कोई ऐसे काम करें कि खुदा उनसे खुश हो जाए, जबकि जिससे उसने खुश होना है वो कर ही नहीं। यीशु मसीह पर ईमान नहीं ला रहे, यीशु मसीह के खून से धुल नहीं रहे, तौबा नहीं कर रहे, अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दे रहे। इससे बड़ी और कोई खुशी की बात नहीं कि जिस कफारे को यीशु मसीह ने दिया हम उसको कबूल कर लें और उससे अपनी जिंदगी बदल लें। ये तो नहीं हम कर रहे जी। हम हदिये दे रहे हैं, दया यकीन दे रहे हैं और चीजों से खुदा को खुश करना चाह रहे हैं, लेकिन हम खुदा के पास नहीं आ रहे। खुदावंद को हमारी जरूरत है, उसके बाद हदिये की बारी आएगी, दया यकी की बारी आएगी। लेकिन अगर मैं खुद खुदावंद के पास नहीं आया तो मेरा हदिया और दया यकी किस काम की? सारी खुशी और इत्मीनान से। आज इत्मीनान भी नहीं है लोगों के पास, खुशी भी नहीं है, ये दोनों चीजें ही नहीं है। जिस घर में आप जाएं लड़ाई झगड़ा है, जिस घर में जाएं प्रेशर्स हैं, जिस घर में आप जाएं टेंशन हैं, जिस घर में जाएं नाउमीदी है, फ्रस्ट्रेशन है और लोगों के अंदर इत्मीनान नहीं है, परेशानियां लगी हुई हैं, दिल घबरा रहा है। कई लोगों से मिलते हैं, वो कहते हैं जी हमें पता ही नहीं हमें क्या परेशानी लगी, बस कोई है परेशानी, समझ नहीं आ रही, रात को उठ के बैठ जाते हैं, नींद नहीं आती, सुबह जल्दी आंख खुल जाती है, खाना नहीं खाया जाता, भूख नहीं लगती, इत्मीनान नहीं है। लेकिन वो शख्स जो ईमान रखता है, ज़बूर 4 में दाऊद कहता मैं सौ जावांगा निश्चय नाल जदों मैं लेट जावांगा, यहोवा चैन दे विच मैनू आपी तू ही रखेगा। दाऊद एक मसरूफ तरीन आदमी था, जंगें बहुत लड़ी उसने, उसको जंगों से फरागत नहीं मिली, लेकिन वो कहता कि मैं आराम से सोता हूं। एक ऐसा बादशाह जिसको जंगों का सामना रहा हो, जो हर बार थोड़े वक्फे के बाद, अभी वो अपना सामान समून समेटते हैं, थोड़ा ही वक्फा गुजरता है, फिर कोई ना कोई हमलावर हो जाता है या वो किसी पे हमला करता है। तो जंगों में उसने वक्त गुजारा, लेकिन उसे खुदावंद का इत्मीनान हासिल था। जंग के माहौल में भी वो खुदावंद में इत्मीनान से रहता था, उसके ऊपर टेंशन कोई नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि खुदावंद मेरे साथ है। खा मौत की साय की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। आज हमें खुशी और इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पर ईमान रखने के सबब से मिल सकता है। खुदावंद मेरी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं, मेरी जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, मैं तो 2 नौकरियां करके भी उन पे गालिब नहीं आ सकता और ना आ सका हूं, तू मेरी मदद कर, तू मुझे इत्मीनान दे, तू मुझे खुशी और शादमानी बख्श। और फिर खुदावंद हमें अपने इत्मीनान से भरना शुरू कर देगा। वो शख्स बहुत मुबारक है जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। जो खुदावंद पर तवक्कल करता है, खुदा उसके सींग को फख्र से बुलंद कर देता है, वो सरफराजी पाता है, वो तरक्की पाता है, वो खुशी और शादमानी से भरा रहता है। और फिर वो कहता है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। जब हम उस पर ईमान ले आते हैं, खुदा अपनी खुशी और इत्मीनान से हमें भरता है, उसके साथ ही वो हमें अपना पाकरू भी देता है। और पाकरू क्या करता है? पाकरू इस प्यास को और बढ़ा देता है। खुदा का पाकरू इस दायरे को मजीद एक्सपेंड कर देता है ताकि हमारी खुदा की बरकत तक मजीद रसाई हो सके। कई बार हम खुदा से कम चीजें मांगते हैं, हम घबराते हैं, हम डरते हैं। अब्राहम ने कैसी दुआ की जब खुदा ने सदूम और अमूरा को तबाह करना था? एक तरफ अब्राहम है, एक तरफ खुदा है। सोचें जरा, खुदा उस वक्त गुस्से में है, लेकिन अब्राहम दुआ कर रहा है। अब उसने दिलेरी की है, उससे कहा खुदावंद अगर वहां पे 50 लोग निकले, खुदा ने कहा चलो 50 भी निकले तो मैं छोड़ दूंगा। कई बार हम दुआ डर डर के करते हैं, लेकिन जब खुदा का पाकरू हमारी लाइफ में होता है, हमारी दुआ करने का तरीका बदल जाता है। वो हमें बताता है कि बेटा दिलेरी कर, घबरा ना, तू मांग मांग तो मैं कौमों को तेरी। हम तो बस लगे में हल्दी, नमक, आटा। खुदावंद इस दफा राशन थोड़ा ज्यादा ही देना, छोटी छोटी दुआएं, छोटी छोटी नन्ही मुन्नी, और वो खुदा पूरी भी कर देता है। लेकिन खुदा तवक्को करता है कि हम अगर उस पर ईमान रखते हैं। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास जाए और डोनाल्ड ट्रंप के पास बड़ी मुश्किल से पहुंचे कहीं से, सिफारिशें लड़ा लड़ू के, और जब वो अपने कमरे में बैठा हो तो डोनाल्ड ट्रंप का दरवाजा खोल के उसके दफ्तर का हम अंदर एंटर हों तो डोनाल्ड ट्रंप कहे हाँ जी मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? सर जी 1 महीने का राशन ले दो। वो कहेगा यार 1 महीने का राशन तो तू किसी से भी मांग लेता, तुझे किसी ने भी दे देना था। कई बार हम अजीब तरीके से सोच रहे होते हैं, लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम उस पर ईमान रखें ताकि उससे वो खुशी और इत्मीनान पाएं जो दुनिया में नहीं दे सकते।
खुदा जो खुशी देता है, मैंने ऐसी खुशी का तजर्बा बारहा किया है। जेब मेरी खाली है लेकिन मैं खुश हूं। मेरे पास एक आना नहीं होता था, आपको याद है मैं साइकिल पे आता होता था। एक जमाने में जशन भाई के पास यामाहा थी पुरानी, और हम सबके पास साइकिलें थी, लेकिन खुशी हमारे पास पड़ी थी। भाई साहब ने गेयर पा देना, भाई साहब ने निकल जाना, हम पीछे सामान लेके आ रहे हैं, टक 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 टक, गीत गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्योंकि हमें शादमानी जो मिली हुई थी वो दुनिया ने नहीं दी हुई थी। दुनिया जो शादमानी देती है वो तो रुपए पैसे से आती है, लेकिन खुदा की करामत ये है, खुदा का जलाल इस बात में है कि आपकी जेब भी खाली है तो भी वो आपको खुश रख सकता है, आपके दुश्मनों के रूबरू भी वो आपको खाना खिला सकता है। ये खुदा का कमाल है, ये उसकी मोहब्बत का एजाज है कि वो हमें तंगदस्ती के अंदर भी कुशादगी बख्श सकता है। आमीन। तो इस खुशी और इत्मीनान का जिसका जिक्र पौलुस कर रहा है, ये दुनियावी खुशी और इत्मीनान नहीं है, ये खुदा का इत्मीनान है, ये खुदा की खुशी है जो वो अपने लोगों को उस वक्त बख्शता है जब वो उस पर ईमान ले आते हैं। यस लॉर्ड, यू कैन डू इट फॉर मी। हाँ खुदावंद, तू मेरे लिए कर सकता है। हाँ खुदावंद, ये मेरे लिए हो सकता है, मैं ट्रस्ट करता हूं ऐसा होगा। कई बार हम खुदा पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, हम हीले वसीले ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, हम अपने काम को लंबा करते जाते हैं, लेकिन खुदा की फकत मुझसे और आपसे 2020 में यही एक तवक्को है कि हम उस पर ट्रस्ट तो करें। एक दफा एक पादरी साहब हैं, अब तो अमेरिका चले गए हैं, वो कहते हैं कि गर्मियां बड़ी थी, जून जुलाई की गर्मी थी, लाइट चली गई जी लंबे अरसे के लिए। उन्होंने बताया वापडा वालों ने कि जी 2 बजे आएगी दोपहर को, और कहते हैं जब दोपहर को आई तो फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर उड़ गया, और उन्होंने कहा कि जी अब तो बहुत सी कंप्लेंट्स हैं, रात हो जाएगी। कहते मुझे कुछ समझ ना आई तो मैं अपने बच्चों को नहर पे ले आया। नहर का पानी ठंडा होता है। वो कहता कि मैं नहर के पानी में उतर गया। कहता जब मैं नहर के पानी में उतरा तो मुझे फरहत मिली, मुझे बड़ी सुकून मिला। कहते मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा तू भी आ जा, जैसे एबनर है, एबनर से वो थोड़ा बड़ा था, उसने कहा बेटा तू भी अंदर आ जा, बड़ा ठंडा पानी है, सारी गर्मी दूर हो जाएगी, बड़ा मजा आएगा। उसने कहा नहीं 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 पापा, मैं नहीं आ सकता, मैं डूब जाऊंगा। उसने कहा बेटा जब मैं जो नहर में खड़ा हूं तो तुझे कौन डूबने देगा, मैं नहीं तुझे डूबने दूंगा, तू अंदर आ नहर में। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। कहते मुझे उस पर बड़ा गुस्सा चढ़ा, लेकिन कहते थोड़ी देर के बाद मेरे जहन में एक ख्याल पाकरू की तरफ से आया कि असल में ठीक यही रवैया तेरा मेरे साथ। जब मैं तुझे कहता हूं मुझ पर तवक्कल कर, तू भी नहीं करता, ये भी तवक्कल का मामला है, वो तेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। इसी तरह जब मैं तुझे कहता हूं कि बेटा घबरा ना, कदम आगे बढ़ा, परेशान ना हो, तेरी फीसें भी अदा होंगी, तेरा बिल भी अदा होगा, तेरे हर एक काम को मैं खुद करूंगा, ट्रस्ट तो कर मुझ पे, फिक्रमंद क्यों होता है, घबरा ना। कहता लेकिन तू घबराए रहता है। कहता उस दिन मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, मैंने नहर में ही खुदावंद से माफी मांगी। मैंने कहा खुदावंद मुझे माफ कर मेरे इस मनफी रवैये के लिए। खुदावंद ये चाहता है कि हम उस पर ट्रस्ट करें। हालेलुया। जो ट्रस्ट करता है, जो खुदा पर तवक्कल करता है, हमारा तवक्कल इंसानों पर है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है मलऊन है वो शख्स जो बशर को अपना बाजू जानता है। लानती है वो शख्स जिसने खुदा को छोड़ के उसने बाबों पे, सियाणों पे, पादरियों पे निगाह लगाई हुई है। कई लोगों को पादरियों के हाथ में बड़ा ट्रस्ट है। इंसानों पर निगाहें न लगाएं, खुदा पर निगाह लगाएं। और जब हम खुदा पर ट्रस्ट करेंगे, खुदा पर ईमान लाएंगे, खुदा हमें वो खुशी देगा जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आमीन। खुदा हमें वो इत्मीनान देगा कि हम आग की जलती भट्टियों के अंदर आराम से जा सकते हैं। सिदरक, मेशक और अबदनगो के पास इत्मीनान था, दानियल के पास ये इत्मीनान था, ये खुशी थी। शेरों को नहीं वो देख रहा था, उसका ट्रस्ट तो खुदा पे था। उसने मिन्नत समाजत नहीं की बादशाह की कि सर मुझसे गलती हो गई, मैं अब दुआ नहीं किया करूंगा, मेहरबानी से मुझे शेरों की मांद में ना फेंका जाए। वो चुप करके उतर गया और चुप करके जाकर बैठ गया, गीत गाता रहा, प्रस्तिश करता रहा, जो भी करता रहा, सारी रात वो वहां पे रहा। लेकिन खुदा ने अपने फरिश्ते को भेज के शेरों के मुंह बंद कर दिए। कैसी अजीब वर्शिप हो गई है। मैं कभी कभी सोचता हूं दानियल के बारे में, आपके इर्द गिर्द शेर बैठे हुए, चिड़िया घर में शेर को देख के कभी कईयों को तारी हो जाती, डर जाते हैं जब वो गरजता है, जब वो अपनी धाड़ता, जब वो, तो एकदम से लोग घबरा जाते हैं और वो पीछे हो जाते हैं। बंगाल टाइगर को जब चिड़िया घर में हम फिरता हुआ देखते हैं तो मैं सोचता हूँ अगर जंगल में किसी के सामने ये आए तो क्या उसका हाल होता होगा। उसको समझ नहीं आती होगी कि मैं भागूं किधर। लेकिन दानियल कई शेरों के दरमियान बैठा हुआ है। ये ट्रस्ट करने वाले शख्स की बात है। जो ट्रस्ट करता है उसके इर्द गिर्द मुश्किलात ही मुश्किलात है, लेकिन खुदा उसको सुकून से बिठाता है। खुदा कहता मेरे बेटे बैठ, तुझे कुछ नहीं होने वाला, ये जंगली दरिंदे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आमीन। हमने खुदावंद पे ट्रस्ट करना है ताकि खुदा से वो खुशी और इत्मीनान हासिल कर लें जो वो हमें देना चाहता है। और ना सिर्फ इस खुशी और शादमानी को खुदा दे के बस कर देगा, खुदा अपने पाकरू के वसीला से उसको और पाने की ख्वाहिश हमारे अंदर पैदा कर देगा ताकि रूहुल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। हम जब थोड़ा खुदा से पा लेते हैं तो हम खुदा से ज्यादा पाने की ख्वाहिश करते हैं। हम खुदा से ज्यादा पाने की ख्वाहिश करते हैं। पौलुस इसमें हमें एक एक्सपेरिमेंट करने के ताल्लुक से बताता है। खुदा पर ईमान लाओ और खुशी और इत्मीनान को पाओ, और उसके बाद फिर हमें
खुदावन से मांगना आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि मैं ज्यादा भी मांग सकता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, भाई जस्टिन और मैं एक जगह पर गए तो एक भाई से बात हुई हमारी, उसने कहा जी ये जरा अंकल के लिए दुआ करें, बड़े परेशान हैं। तो जस्टिन भाई ने उनसे कहा, भाई साहब ने कहा हाँ जी किस बात के लिए आपके लिए दुआ करें? कहता पादी साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास पैसा कोई नहीं। पादी साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हम दुआ करते हैं। कहता अच्छा जी दुआ से हो जाएगा काम? तो उन्होंने कहा जी आप दुआई तो कराने आए हैं, मैं तो दुआई करना। उन्होंने कहा हो जाएगा, आपको कितने पैसे चाहिए? सोचने लगा, कहता 2 लाख। जस्टिन भाई ने कहा 4 मांग लूं? कहता जी 4 मिल जाएंगे? उन्होंने कहा भाई मिल जाएंगे, जो 2 दे सकता 4 नहीं दे सकता। कहता जी 4 मांग लो। उसको 5 लाख रुपया खुदा ने दिया। उसकी बीवी की बॉस को जब पता चला कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसने कहा मैंने सुना है कि तू अपनी बेटी की शादी कर रही है। उसने कहा जी। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या इंतजाम हैं? उसने कहा मैडम इंतजाम तो कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा कि तू शाम को जाते हुए मेरे से चेक ले जाना। 2 लाख रुपया उसकी बीवी को मिल गया, 1 लाख रुपया उसके दोस्त ने उसको दे दिया और 2 लाख रुपया उसके बॉस ने उसको दे दिया। 5 लाख रुपया उसको मिला, लेकिन वो बंदा नहीं हमें मिला। फिर किसी ने हमें बताया कि जी उसको 5 लाख मिल गया, वो भी फुर हो गया। हमें इस चीज का अंदाजा है कि खुदा कर सकता है। आमीन। इसीलिए अपनी जिंदगी के छोटे से लेके बड़े मसले तक खुदावंद के पास आए। इससे एक तो हमें दुआ करने की आदत पड़ जाएगी जब हम खुदा से मांगेंगे। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। खुदा हमें 1 साल की रोटी मांगने के लिए नहीं कह रहा, रोज की रोटी खुदा देता है ताकि हम रोज उसके पास आए। अगर 1 साल की दे देगा तो 80 साल के बाद ही फिर जाना। हमारी सोच ऐसी है। हमने जब आटा खत्म होने वाला होना है, जब हमारी सब कुछ हमें पता कि अब साल का 365वां दिन है, तब हमने घुटने टेक लेने पूरे कुंभे ने और फिर अगले साल के लिए मांग लेने। खुदा ने भी टेक्निक रखी है हर रोज के लिए। कई बार खुदा इतना साथ साथ हमें लेके चलता है कि हमने आज की रोटी खाई होती है, कल के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, कल के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। लेकिन जब हम दुआ करते हैं हमारा ये मान होता है कि खुदा हम कल मुहैया करेगा। खुदा ऐसा कर देता है। चिड़िया जब अपने घोंसले से जंप मारती बाहर तो उसके पास क्या होता है जी? ना उसकी जेब है, ना उसके पास कोई ऐसी चीज है, ना उसके छोटे छोटे उसके हाथ है। कभी कभी मैं चिड़िया को देखता हूं तो मैं खुदा की मोहब्बत को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितना कमजोर और नातवा परिंदा है, लेकिन खुदा इसकी फिक्र करता है। चूंटियों को देखता हूं, मुझे गुमान आता है कि मैं किस कदर बेवकूफ हूं कि मैं खुदा पे ट्रस्ट नहीं करता। बार बार मैं अपना ध्यान लोगों की तरफ लगाता हूं या अपने टैलेंट पे लगा लेता हूं। खुदा अगर इनको खिला सकता है, मुझे नहीं खिला सकता। 2020 के आगाज में जनवरी में खुदा आपसे मुखातिब है, अपनी जिंदगी में ईमान को बढ़ाएं, खुदावंद पे ट्रस्ट करना सीखें। हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। हमें छोटी छोटी फिक्रों ने जकड़ रखा है, वो हमें ईमान में बढ़ने नहीं देती। छोटी छोटी फिक्रें हमें लाहक हैं। कई सालों से हम रोटी खा रहे हैं, फिर भी हम रोटी के लिए फिक्रमंद है। कई सालों से फीसें दे रहे हैं, फिर भी इस महीने की फीस ने हमें परेशान किया हुआ है। कई सालों से बिल दे रहे हैं, फिर भी बिल की परेशानी। वही चीजें बार बार आती हैं, हम फिर उन्हीं से परेशान हो जाते हैं। जब खुदा पिछली दफा कामयाब हुआ था तो क्या खुदा इस महीने नाकाम हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ईमान हमें यह सिखाता है कि खुदा कभी नाकाम नहीं होता। हालेलुया। ईमान ये जुबान बोलता है जी। ईमानदार बंदे की जुबान ये है कि खुदा कभी नहीं हारता जी। मैं हर महाज पे हार सकता हूं, लेकिन मेरा खुदा कभी पसपा नहीं होता, मेरा खुदा कभी हारता नहीं। ये एक ईमानदार की जिंदगी है। तो मैं आपसे कहूंगा कि खुदावंद पे ट्रस्ट कीजिए। 2020 में आप खुदावंद के उन जलाली कामों को देखेंगे जो शायद गुजरे सालों में जिनका तजर्बा हम नहीं कर सके। अपनी आंखों को बंद कीजिए, आइए हम सब खुदावंद के हुजूर अपने आप को झुकाएं, खुदावंद से बात करें कि खुदावंद मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बेतकादी का मुजाहरा किया है। काश हम उस शख्स की तरह दिलेर हो जाएं जिसने कहा कि मेरी बेतकादी का भी इलाज कर दे। हमें इस चीज का भी यकीन नहीं है कि मैं निजात पा चुका हूं, मैं निजात पा चुकी हूं या नहीं पा चुकी। हमारा इस पे भी ट्रस्ट नहीं है। अगर हम ये लोगों को कहना छोड़ दें कि मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैं बहुत गुनाहगार हूं, बल्कि इसके बजाय ये कहना शुरू कर दें कि मैं गुनाहगार था लेकिन मसीह यीशु ने मुझे अपने खून से धो दिया है, ये हमारी ईमान की जुबान है और ये हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होगी। जब हम लोगों को ये कहेंगे कि मैं रास्तबाज बन चुका हूं, खुदावंद ने मुझे धो दिया है, मुझे पाक कर दिया है, तो इससे हमारी जिंदगी में फायदा यह होगा कि हम हर रोज मोहताज जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब हम अपने मुंह से गर्दान ही ये करते रहेंगे कि मैं गुनाहगार हूं, मैं गुनाहगार हूं, तो फिर हम मजीद गुनाहों के लिए अपनी जिंदगी में दरवाजा खोल लेंगे। आइए उस लहू की इंसल्ट ना करें जो मेरे लिए और आपके लिए बहाया गया है। वो लहू चीख चीख कर यह कह रहा है कि जो कोई ईमान लाएगा वो बच जाएगा। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। ऐ खुदावंद, मैं आज अपने लिए दुआ करता हूं, मैं अपने घराने के लिए दुआ करता हूं, हमें ईमान में जिंदगी गुजारने का शर्फ दे। मेरे इन सब अजीजों के लिए मेरी ये दुआ है कि खुदावंद तू हम सब पर ये फजल कर, हम सब पर ये रहम कर, अपनी कुदरत को, अपने जलाल को हमारी जिंदगी में जाहिर कर कि हम ईमान में रहते हुए आगे बढ़ें।
और खुदावंद उन बरकत को तुझसे पा सकें जो तू हमें देना चाहता है। तू मुफ्त देना चाहता है, हमें फकत तुझ पे ट्रस्ट करना है। खुदावंद उन तमाम बहन भाइयों पर भी तेरी बरकत चाहते हैं जो इसको यूट्यूब के जरिए सुनेंगे, फेसबुक पर सुनेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू ये मैसेज उन तक पहुंचेगा। खुदावंद ये बातें उनकी जिंदगी के अंदर भी इसी तरह से काम करें जिस तरह से हमारी जिंदगी में खुदावंद आज तूने बरकत बख्शी है। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और 2020 को हम सब के लिए बरकत का साल बना। जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, खुदावंद इनकी एजुकेशन में इनके साथ होना। और खुदावंद इस साल में हमारी उन बेटियों के लिए तू अच्छे रिश्ते फराहम करना जिनके रिश्ते दरकार हैं। यीशु के नाम से खुदावंद उनके लिए दरवाजे खुल जाएं, अच्छी फैमिलियां मंजरे आम पर आएं। और खुदावंद जो कमजोर हैं, बीमार हैं, उनकी बीमारी को दूर कर। जो तंग दस्त हैं उनके हाथ को कुशादा कर। जो कर्जों के नीचे दबे हुए हैं उनके कर्जे उतर जाएं। और जो खुदा मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों और टेंशनों के अंदर दबे हुए हैं, यीशु के नाम से खुदा वो आजाद हो जाए। और वो लोग जो दरबारों पर जाते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं और लानतों के अंदर जकड़े हुए हैं, खुदा वो भी इस साल में उन लानतों से आजाद हों ताकि खुदा उनकी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर हो। आज खुदा मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि तूने हम सबको मौका बख्शा कि हम तेरी हुजूरी में आ सकें। सारी बरकत के लिए हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। आमीन।